Hello my dear students, welcome back to my YouTube channel Tech English. Students, last time I have discussed adjective and its kind. So this is part 3 of adjective and I will discuss some kinds of adjective and the definition along with some examples. So in this video I will discuss interrogative adjective, proper adjective, exclamatory adjective and participle adjective. So let's start. So let's see interrogative adjective. Interrogative हम adjective कब यूज़ करते हैं? टू आस्क क्वेश्चन। और एडजेक्टिव की क्या खासियत होती है? वो हमेशा नाउन के साथ यूज़ होता है। सो देयर आर सम वर्ड्स दैट वी यूज़ इन इंटरगेटिव एडजेक्टिव। इंटरगेटिव एडजेक्टिव्स में कुछ ही वर्ड होते हैं जब हम यूज़ करते हैं और इंटरगेटिव प्रोनाउन में 5 वर्ड्स होते हैं। तो हम क्या यूज़ करते हैं? वॉट हम कब यूज़ करते हैं? जब हम किसी चॉइस की बात कर रहे हो लेकिन हमें चॉइस पता नहीं हो, एक जनरल वे में जब हम बात करते हैं। विच हम यूज़ करते हैं जब हमें पता है कि चॉइसेस क्या हैं हमारे सामने। और हम हुज़ वर्ड यूज़ करते हैं जब पोजेशन की बात करते हैं। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो वॉट वर्ड है वो एक जनरल सेंस में यूज़ किया जाता है, जबकि विच वर्ड एक सेलेक्टिव सेंस में यूज़ किया जाता है। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। हुज़ कार इज़ दैट। और यहाँ पे कार के पहले हुज़ वर्ड यूज़ हुआ है, मतलब हम पोजेशन की बात कर रहे हैं कि वो कार किसकी है। विच बुक विल यू परचेज। यहाँ पे हम जब बुक की बात करें, चॉइसेस की बात करें कि तुम कौन सी बुक परचेज करोगे, तो हमने विच यूज़ किया है, मतलब हमारे पास जो चॉइसेस हैं वो हमारे लिए नोन है। हुज आइडियाज़ डू यू फॉलो, कि तुम किसके आइडियाज़ फॉलो करते हो। तो यहाँ पे आइडियाज़ के पहले हमने हुज वर्ड यूज़ किया है, तो ये पोजीशन की बात कर रहा है। वॉट डेजर्ट वुड यू लाइक। जैसा कि आपको बताया, वॉट हम एक जनरल सेंस में यूज़ करते हैं, हमें चॉइसेस नहीं पता होती हमारे पास क्या है। आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि इंटरगेटिव प्रोनाउन और इंटरगेटिव एडजेक्टिव में डिफरेंस होता है, उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि जो इंटरगेटिव प्रोनाउन होता है वो नाउन की जगह यूज़ किया जाता है। जैसे प्रोनाउन है वो रिप्लेस करता है नाउन को, जबकि इंटरगेटिव एडजेक्टिव है वो नाउन को मॉडिफाई करता है, मतलब उसके बारे में कुछ हमें बताता है। इसमें डिफरेंस देखने के लिए आप प्रोनाउन की वीडियो देखिएगा, वहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम इंटरगेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे और कैसे हम इंटरगेटिव एडजेक्टिव यूज़ करेंगे। कुछ एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। विच इज़ द बेस्ट बुक। अब यहाँ पे देखिए, विच इज़ द बेस्ट बुक। विच हमने किसके लिए यूज़ किया है? बुक के लिए, लेकिन हमने विच वर्ड के बाद कोई भी नाउन नहीं यूज़ किया है, तो यहाँ पे क्या हो गया? इंटरगेटिव प्रोनाउन। विच बुक विल यू परचेज। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? विच के तुरंत बाद बुक वर्ड यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो गया? इंटरगेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव के तुरंत बाद एक नाउन लगता है। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेट्स सी नेक्स्ट एडजेक्टिव, दैट इज प्रॉपर एडजेक्टिव्स। तो जब मैंने आपको नाउन लेक्चर पढ़ाया था, नाउन पे मैंने लेक्चर दिया था, तो आपको एक प्रॉपर नाउन बताया था। तो ये वही एडजेक्टिव्स हैं जो प्रॉपर नाउन से फॉर्म होते हैं। तो ये कैसे बनते हैं? प्रॉपर नाउन में जैसे कोई प्लेस होता है, कोई पर्सन होता है, तो उसके साथ ही हम कुछ वर्ड जोड़ देते हैं, तो वैसे बन जाता है प्रॉपर एडजेक्टिव। दीज एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब अ थिंग बाय रेफरिंग टू द प्रॉपर नाउन। जैसे कि मैंने आपको बताया। Let's see some division. Proper adjectives are mostly of 2 types. कैसे? एक तो वो जो कि प्लेस, कंट्री, कॉन्टिनेंट, रीजन, सिटी, इन सब से बनता है, जैसे कि हिमालयन, ब्रिटिश, इंडियन, ये सब क्या हो गया? प्लेस, कॉन्टिनेंट, रीजन, सिटी, इन सब से बना है। एक दूसरा टाइप है, वो क्या है? जो कि लोगों के नाम से बनता है, किसी पर्टिकुलर प्लेस के नाम से बनता है, किसी थ्योरी के नाम से बनता है, जैसे कि बुद्धिस्ट, एलिजाबेथन, शेक्सपियरियन, डार्विनियन। तो ये एक पार्टिकुलर पर्सन की तरफ इशारा कर रहा है, या एक थ्योरी है, जैसे डार्विन है तो डार्विन के नाम से थ्योरी बनी, तो वो क्या हो गया? डार्विनियन। तो उसी से जब हम प्रॉपर नाउन से कुछ एडजेक्टिव फ्रेम करते हैं तो वो क्या होता है? प्रॉपर एडजेक्टिव। सो देयर आर सम एग्जाम्पल्स लाइक शेक्सपियरियन प्ले, एन इंडियन फार्मर, द रोमन एम्पायर, द इंग्लिश लैंग्वेज। ये सब क्या है? कुछ एग्जाम्पल्स हैं। Let's see more examples in a sentence. For example, the African drums sounded loud in the concrete hall. तो अफ्रीकन ये वर्ड कैसे बना? अफ्रीका से। तो यहाँ पे अफ्रीका की ड्रम की बात हो रही है, तो हमने वर्ड यूज़ किया कि अफ्रीकन ड्रम। अब यहाँ पे देखिए, अफ्रीकन ड्रम्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं। हमारे यहाँ के जो ड्रम होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, लेकिन ये ऐसे हैं। जर्मन चॉकलेट केक इज़ वेरी रिच इन फ्लेवर एंड टेक्सचर। तो जर्मनी से क्या बना? जर्मन। कंट्री के नाम से जब एक वर्ड बना तो हमने एक जर्मन वर्ड यूज़ किया, तो वो एडजेक्टिव बन गया, क्योंकि ये चॉकलेट के जो कि नाउन है उसको बता रहा है
कि जर्मनी का जो चॉकलेट केक है वो फ्लेवर टेक्सचर में काफ़ी रिच होता है। मोस्ट ऑफ शेक्सपियरियन प्लेज हैव यूनिवर्सल थीम। अब यहाँ पे शेक्सपियरियन कैसे बना, शेक्सपियर से, कि शेक्सपियर के जो प्लेज हैं उनमें मोस्टली प्लेज ऐसे हैं जिनकी यूनिवर्सल थीम है। मतलब आप भले ही वो कई सालों पहले लिखा है लेकिन आप अभी भी उसे कोरिलेट कर सकते हैं। ही लव्स अफ्रो कैरिबियन म्यूजिक। अब यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं जो प्रेफिक्स लगा के यूज़ किए जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 वर्ड्स है, अफ्रो कैरिबियन। तो कैरिबियन के पहले हमने अफ्रो वर्ड एक प्रेफिक्स लगाया और ये कैसे बना, अफ्रीका से। सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि प्रेफिक्स लगा के हम कैसे प्रॉपर एडजेक्टिव्स फॉर्म कर सकते हैं। शी आस्क्ड फॉर एन इंग्लिश स्पीकिंग गाइड टू शो हर अराउंड। अब यहाँ पे देखिए इंग्लिश एक वर्ड है, इंग्लिश के साथ हमने आगे एक वर्ड लगाया तो उसे हम क्या बोलते हैं, सफिक्स। तो जब हमने एक किसी वर्ड के आगे एक वर्ड लगाया तो उसे हम क्या बोलेंगे, सफिक्स। तो यहाँ पे हमने एक सफिक्स लगा के एक एडजेक्टिव फ्रेम किया कि उसने एक इंग्लिश बोलने वाले गाइड से पूरा रास्ता दिखाने के लिए बोला। जैसे कोई जाता है कहीं पे तो किसी गाइड से बोलता है कि मुझे ये प्लेस देखना है, तो ऐसे ही उसने इंग्लिश स्पीकिंग से बोला। तो यहाँ पे एक पार्टिकुलर को, एक प्रॉपर को बता दिया गया कि वो गाइड कैसा है, इंग्लिश बोलने वाला। ही फोटोग्राफ द स्टनिंग तिब्बतन लैंडस्केप। अब तिब्बतन कैसे बना, तिब्बत से। तो यहाँ पे लैंडस्केप जो हैं वो तिब्बत के हैं। तो यहाँ पे एक लैंडस्केप्स की क्वालिटी बताई गई है, लैंडस्केप को स्पेसिफाई किया गया है, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव्स, क्योंकि यहाँ पे इसके जैसा लैंडस्केप और कोई नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में यूनिक है। सो आई होप कि आपको प्रॉपर एडजेक्टिव्स कैसे फ्रेम होते हैं, क्या उसका टाइप है और कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ये आपको क्लियर है। सो लेट्स सी नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स, दैट इज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। हम कब यूज़ करते हैं, व्हेन वी एक्सप्रेस सडन और स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। कि हमने कोई चीज़ देखी, लाइक हमने कोई सीनरी देखी तो अचानक से हमने देखी तो हमारे मुँह से क्या निकला, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी। तो हमारी जो रिएक्शन है वो सडन थी और स्ट्रॉन्ग थी, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। सो इट इज़ अ वर्ड दैट शोज इमोशन, सो इट इज़ यूज विथ नाउन और प्रोनाउन, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन जब वो पर्सन के लिए यूज़ किए जाते हैं तो वहाँ पे इसीलिए उसके साथ ही यूज़ किया जाता है। सो लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स, लाइक व्हाट द ब्यूटीफुल फ्लावर्स। किसी ने अचानक से फ्लावर्स देखे और क्या बोला, व्हाट द ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, वॉट जो है वो ब्यूटीफुल फ्लावर्स के लिए बोला जा रहा है कि फूल जो है वो कितने सुंदर हैं। एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के साथ हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया जाता है। अगर ये नहीं लगाया जाएगा तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि हम एक असर्टिव और नेगेटिव सेंटेंस के साथ फुल स्टॉप यूज़ करते हैं, इंटरगेटिव के साथ क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं, सेम वे में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के साथ हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट अ लार्ज हाउस यू हैव। तो यहाँ पे हाउस की बात की जा रही है, लाइक व्हाट अ लार्ज हाउस यू हैव। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, व्हाट वर्ड। व्हाट और हाउ बेसिकली 2 वर्ड्स ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन या सडन एक्सप्रेशन देने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे हाउस को देख के कोई एकदम चकित रह गया, सरप्राइज रह गया, तो उसने यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज़ किया है। What a piece of work is man। अब मैन के लिए कोई बोला ही, लाइक मैन क्या पीस ऑफ वर्क है, मतलब कैसी क्रिएशन है, एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएशन है मैन। तो यहाँ पे मैन के लिए हम एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दे रहे हैं, सरप्राइज हो रहे हैं, शॉक हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हमने यूज़ किया, व्हाट। तो यहाँ पे मैन जो है वो पूरी ह्यूमैनिटी को लिए यूज़ किया जा रहा है, हर एक पर्सन के लिए। व्हाट ए क्यूट बेबी। कोई पर्सन ने किसी क्यूट बेबी को देखा और वो इतना ज़्यादा क्यूट है कि वो एकदम सरप्राइज रह गया, अचानक से उसने देखा और उसने स्ट्रांगली रिएक्ट किया, सडन रिएक्ट किया, तो क्या बोल रहा है वो, व्हाट ए क्यूट बेबी, है ना। तो यहाँ पे क्यूट बेबी जो है उसके लिए व्हाट वर्ड यूज़ किया गया है। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट ए बंच ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो यहाँ पे अचानक से किसी ने फ्लावर्स का बंच देखा। फ्लावर्स के बंच मतलब जब बहुत सारे फ्लावर्स इकट्ठे होते हैं तो उसी को बोलते हैं बंच। तो यहाँ पे किसी ने बहुत सारे फ्लावर्स देखे एक बंच में, एक गुच्छे में मतलब कह सकते हैं, तो वो एकदम शॉक्ड रह गया
तो वहाँ पे भी हमने एक सडन रिएक्शन देने के लिए हमने क्या यूज़ किया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। हाउ स्टूपिड ही इज़, कि किसी ने कोई बात करी, किसी पर्सन ने कोई बात करी और बहुत वो नॉनसेंस बात करी, तो क्या हमने क्या बोला, हाउ स्टूपिड ही इज़। तो यहाँ पे एक वर्ड जो यूज़ हुआ हाउ, वो ये दिखा रहा है कि जो पर्सन ही जो है, जो थर्ड एक पर्सन है, वो कितना स्टूपिड है। तो यहाँ पे भी हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज़ किया है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, हाउ स्ट्रेंज, कि कोई आपने अचानक से बात सुनी तो आप एकदम शॉक्ड रह गए, तो आप क्या यूज़ करेंगे, हाउ स्ट्रेंज। यहाँ पे देखिए जो बहुत सारी सेंटेंसेज है तो कुछ एक डिफरेंस आपको बता देते हैं। लाइक फ्लावर्स हैं, मोर देन वन है, तो हमने देखिए इस तरह लिखा है। जब हमें किसी पर्टिकुलर चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, वन की तरफ, तो ए यूज़ करते हैं, ए। देखिए अब यहाँ पे देखिए बंच ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स लिखा है, तो ये बंच जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन के पहले हमने कैसे लिखा है, ए लिखा है। तो इस तरह हमें यूज़ करना है। तो आपको कैसे सेंटेंस फ्रेम करने हैं ये भी आना चाहिए, इसलिए मैंने कई तरह के सेंटेंसेस यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। व्हाट एन आइडिया, हम क्या बोलते हैं, व्हाट एन आइडिया। तो आइडिया जो है वो आई वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, जो कि एक वॉवेल साउंड है, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, एन लगाते हैं हम इसके पहले। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। लेट्स सी वन मोर एंड लास्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव, दैट इज पार्टिसिपल एडजेक्टिव। जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव बताया था तब मैंने ये डिस्कस नहीं किया था। द रीजन इज दैट इट इज नॉट कंसिडर्ड मच अंडर एडजेक्टिव्स, बट इन सम बुक आई हैव रेड दिस, सो आई एम डिस्कसिंग दिस ऑल्सो। इन केस अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए। सो लेट्स सी अबाउट पार्टिसिपल एडजेक्टिव. So what are basically participle adjectives are? The participle adjectives are that which are used as an adjective, so they are called as participle adjective. क्या होते हैं participle adjective? वो होते हैं जो कुछ participle word से बने होते हैं और उन्हें हम as an adjective यूज़ करते हैं, मतलब noun को describe करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये participle adjective कैसे बनते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल से। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एंड पास्ट पार्टिसिपल जो कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म से बनता है, तो इसे हम एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग नॉवेल, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग नॉवेल है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग वर्ड क्या है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, आईएनजी। इट वॉज एन एक्साइटिंग मैच। एक्साइटिंग कैसे बना है, एक्साइट वर्ड से बना है एक्साइटिंग। तो एक्साइट क्या है, एक वर्ब है और मैच को ये डिस्क्राइब कर रहा है कि मैच बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक्साइटिंग वर्ड क्या है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। आई सॉ अ वुंडेड और इंजर्ड मैन ऑन द वे। सो कोई पर्सन है जो बता रहा है कि उसने क्या देखा, एक पर्सन को, एक मैन को देखा जो कि काफ़ी वुंडेड था, काफ़ी घायल था, काफ़ी इंजरी थी उसकी। तो यहाँ पे इंजर जो वर्ड है वो क्या है, वर्ब है। तो वर्ब के साथ जब हमने सेकेंड फॉर्म यूज़ किया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इंजर्ड। इसी तरह वुंडेड के साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी तरह पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स फ्रेम होते हैं। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसी लेक्चर के साथ, इसी टॉपिक के लेक्चर के साथ मेरा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा।